जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम नाम जप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो तीन मेजर कारणों से, तीन मेजर रीजन से आती हैं। नंबर 1 आपकी कामनाएं, नंबर 2 आपकी वासनाएं और नंबर 3 आपकी इच्छाएं। आप जितना विषय वस्तुओं के भोग में लगे रहेंगे, जितना आनंद, प्लेजर इन चीज़ों से ड्रॉ करने का सोचेंगे, उतना ही अधिक आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि नाम, मंत्र जाप, भजन, संकीर्तन, सत्संग, ये सारी ही चीज़ें दूर होती चली जाएंगी जितना ज़्यादा आप खुद को विषय वस्तुओं के भोग में लगा देंगे। हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम विषय वस्तुओं की तरफ जो इतना अधिक एक आकर्षित हुए हैं, अपने फेस को उस तरफ हमने अलाइन किया हुआ है और भगवान की तरफ अपनी पीठ को हम दिखा रहे हैं। इससे हमें हटकर, इससे हमें खुद में बदलाव लाकर इसे रिवर्स करना है। हमें विषय वस्तुओं को पीठ दिखाना है और भगवान को अपना फेस दिखाना है। ये चीज़ अगर हम समझ गए तो हमारे लिए परम शांति, परम आनंद का रास्ता खुलेगा और ये सारा कुछ हम इस ही मानव शरीर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसकी काबिलियत, इसकी पोटेंशियल, इसकी कैपेबिलिटी हम सभी के अंदर है। जो भी बड़े बड़े योगी हैं, जो भी उन्होंने योग से सिद्धियां प्राप्त करी हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो वैरागी हैं, जिन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया है, हम में से हर कोई उसे प्राप्त कर सकता है। एक बहुत ही सरल चीज़ को, एक बहुत ही सरल अभ्यास को अपने जीवन में उतारकर, और वो है नाम जप। नाम जप में अमोघ शक्ति है। और आज के मॉडर्न टाइम्स में जहाँ पे हम बिजी हैं, जहाँ पे हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स और ऐसी चीज़ों को इस भागदौड़ भरी जीवन में फॉलो कर सकें, वहाँ नाम जप सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, सबसे ज़्यादा ईजिली डुएबल है। इसके लिए कोई विशेष रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप इसे जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस अवस्था में है वहीं से कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इससे ज़्यादा एप्लीकेबल, इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोई चीज़ नहीं है। इसलिए किसी भी साधक, किसी भी उपासक या ऐसे इंसान को जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इष्ट का, अपने उपास्य का अधिक से अधिक नाम जप करें। आप बाकी जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें आप करें, लेकिन द थिंग ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस शुड ऑलवेज बी नाम जप। नाम जप, नाम जप और नाम जप, ये आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ को समझिए, आप कहीं ना कहीं जो बाहर की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और जब उस बाहर की तरफ से अंदर आने की बात होती है तो बहुत सारे लोग विचलित होते हैं, घबराते हैं कि क्या ऐसा होने पर हमें इस संसार को छोड़ देना पड़ेगा, हमें चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा, क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना पड़ेगा। जी नहीं, आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं, अपने घर से ही नाम जप को चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको परम आनंद देगा, परम शांति देगा, एक डिटैच्ड अटैचमेंट देगा। मतलब सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आप उनका इस्तेमाल करेंगे, आप उनको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आप उनसे अटैच नहीं होंगे। आपका जो एक लगाव होता है उन चीज़ों की वजह की तरफ, जिसकी वजह से आप
उन चीज़ों में ही खो जाते हैं और जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नाम जप, भक्ति, मंत्र जाप, सत्संग, संकीर्तन, भजन, ये जो बैक स्टेज में चला जाता है, ये चीज़ें जो छूट जाती हैं, ये नहीं होगा आपके साथ। आप सारी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ डिटैच्ड अटैचमेंट आएगा। आपके अंदर एक अलग ही तरह की स्थिरता, एक बहुत ही गजब की स्टेबिलिटी आएगी, आपके शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर में भी। जब आप नाम जप के प्रभाव को समझना चाहते हैं और गहराई से, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम कोई बहुत हैप्पी सा, एक बहुत सुखद सा सपना देखते हैं तो बहुत आनंद आता है, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल एक स्वप्न था, एक ड्रीम था। और तब हमें समझ आता है कि वो एक भ्रम था, वो एक इल्यूजन था। ठीक उसी तरीके से ये जगत भी एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, लेकिन हम इसे समझने में बहुत लेट कर देते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी जाके हम में से अधिकों को ये समझ नहीं आता। और इसलिए हम ये जो मानव जीवन हमें मिला है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंचने की, उसको पूरा व्यर्थ कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हैं। ये आप एक चीज़ समझिए कि आप इंसानों को देखिए जिन्होंने विषय वस्तुओं के भोग में पूरा जीवन गुजार दिया, उनको वो चीज़ें मिली, उन्होंने उन चीज़ों को भोगा, क्या वो उसके बाद खुश हुए? क्या उन्हें आनंद मिला? क्या वो शांति में है? क्या वो भटक नहीं रहे हैं? क्या वो परेशान नहीं हैं? क्या वो विचलित नहीं हैं? लेकिन हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। समस्या ये है कि हमें लगता है कि ये बाकियों के साथ होगी पर हमारे साथ नहीं होगी। हम एक्सेप्शनल केस हैं। हम खुद को अपनी अज्ञानता या अपने ईगो या अपने अहंकार की वजह से इस तरीके से सोचते हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ तो नहीं होगी। एक चीज़ आप समझिए, आप इंसानों को देखिए, वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, शरीर में पावर नहीं होती है, इंद्रियां कहीं ना कहीं जवाब देने लगती हैं, पर फिर भी जो उनकी सोच है, जो उनकी वासनाएं हैं, जो उनकी विषय वस्तुओं को भोगने की जो एक आकांक्षा है, उसमें कमी नहीं आती। वो चीज़ें बढ़ते ही चली जाती हैं या उसी स्तर पे रहती हैं। बाकी सारी चीज़ों में गिरावट हो रहा है, लेकिन वासनाओं के का जो भोग है, उसका जो विचार है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और ऐसे इंसान आपको अंदर से बहुत परेशान, जलते हुए, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे। आप खुद को अंदर की तरफ मोड़कर, खुद को जानकर इस गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं, इस गहरे अज्ञानता से बाहर निकाल सकते हैं। और वो जरिया है नाम जप। नाम जप को जब आप करते हैं तो आपको सबसे जो एक गजब की चीज़ आपके साथ होती है, या सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ जो आपके साथ होती है, आप स्वयं को धीरे धीरे जानने लगते हैं। आप अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, विचारों में शुद्धि होती है, आपके आचरण में शुद्धि होती है, आपके जो प्रारब्ध हैं, ठीक है, वो तो कटते ही हैं। आप ग्रेजुअली अपने फ्यूचर को तो सिक्योर करते ही हैं, इसके साथ साथ फिजिकल बॉडी में आप बहुत लाइट, बहुत एक्टिव, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही एक फ्री फ्लोइंग सा स्टेट महसूस करने लगते हैं। बहुत हल्का सा महसूस होता है आपको, बहुत लाइट फील करते हैं आप। वो हैवीनेस, वो जो एक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से कितने ही ट्रॉमास, कितने ही पेन, कितने ही फ्रस्ट्रेशंस को कैरी किए जा रहे हैं, उनका लोड लेकर चल रहे हैं। अचानक आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, लाइट हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, बहुत ही फिट एंड अजाइल हैं, बहुत स्विफ्टली मूव कर रहे हैं, आपके
लाइफ में आपको जीने का मजा आने लगता है, एक आनंद, एक खुशी का अनुभव होने लगता है। तो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे तो गहरे बदलाव आते ही हैं और अनुभूतियां भी होती हैं, पर फिजिकल लेवल में, इस शरीर में जो आप जी रहे हैं सबसे प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि आप विषय वस्तुओं के भोग में जो लगे हुए हैं, आपको लगता है कि प्लेजर, आनंद, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों से मिलेगा। जब आप नाम जप करते हैं तो सबसे पहले इस फिजिकल बॉडी में आपको बहुत गजब के बदलाव दिखते हैं, और ये भी होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको प्रारब्ध भोगने नहीं पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्रारब्ध आपको भोगने पड़ेंगे। नाम जप जब आप करेंगे आपको वो क्षमता मिल जाएगी, वो टॉलरेंस पावर मिल जाएंगी, या फिर आपके प्रारब्धों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, या वो जब आपके ऊपर से गुजरेगा तो आप विचलित या परेशान नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं तो प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध तो आप भोगेंगे, लेकिन उतना परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं टॉलरेंस पावर आपकी बढ़ जाएगी, या बहुत हल्के में आपके ऊपर से वो प्रारब्ध निकल जाएगा। इसलिए कभी भी इस विचार को मत रखिए कि अगर मैं नाम जप करूंगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मेरा संसार छूट जाएगा, मेरे बाल बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ छूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप छूट जाएंगे, मेरे मित्र, मेरे रिलेशन छूट जाएंगी, पूरी दुनिया को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कतई ही नहीं है। जो साधना आप नाम जप के रूप में कर रहे हैं उससे ये होगा कि आप वाकई में खुद से जुड़ेंगे, आप खुद के भीतर जाएंगे, और ऐसा करने से आपके लाइफ का जो पर्पस है, जिसके लिए आपको जीवन मिला है, वो आप जान पाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप जो रियलिटी है उससे जुड़ पाएंगे। वो रियलिटी को जब आप समझ लेंगे, उस परम सत्य को जब आप समझ लेंगे और आप अपने पर्पस को जान लेंगे, फिर आप बहुत एक अलग ही इंटेंसिटी से, एक बहुत ही फोकस के साथ जनमानस के लिए बड़े से बड़े काम कर पाएंगे। आप ऐसे काम होंगे आपसे जिससे न केवल आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, बल्कि समाज और देश का भी भला होगा। और एक चीज याद रखिए, यदि कोई ऐसा इंसान है जिसे आप सुन रहे हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसे आपने हाल फिलहाल में सुना है, जो किसी भी रूप से सनातन धर्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, ठीक है, नाम जप के ऊपर, भजन के ऊपर, संकीर्तन के ऊपर किसी तरह का कोई कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये उनके बुरे कर्म ही हैं जिनकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये उनकी अज्ञानता है, ये जो वो गहरे अंधकार में जी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो इन चीज़ों में उलझने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी साधना को करिए, कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाम जप को पकड़िए, नाम जप में लगे रहिए, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से नाम जप को शुरू करिए, और समय के साथ साथ अधिक से अधिक नाम जप को निरंतरता से अपने जीवन में उतारते चलिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।